आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं छठी क्लास की 1.2 प्रश्नावली बनाऊंगा, जिसका पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले करता हूँ, स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो मैं ये प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन ले आया हूँ इस स्क्रीन पर और मैं इसे बनाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 मतलब 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहे ये आसान सा कह रहे हैं कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या हमको ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, चारों दिन का कह रहा है तो पहले दिन का हम लिख लेते हैं। पहले दिन का है दिया हुआ 1094, दूसरे दिन का दिया हुआ 1812 और तीसरे दिन का दिया हुआ है 2050। उसके बाद चौथे दिन का दिया हुआ है 2751, 2751। तो क्या कर लेते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन सभी को हम एक साथ जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि कुल कितने टिकट बेचे, टिकटों की संख्या बिक्री हुई। तो हो जाएगा यहाँ पे 4 2 6 1 7 9 1 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2 8 दो 10 10 और ये है 0 और यह 7 है तो 10 और 7 हो जाएगा 17 हासिल 1 बचेगा। तो 1 1 2 1 3 2 5 2 7 हो जाएगा। इस तरह से बेचे गए कुल पुस्तकों की संख्या हो जाएगी 7,707। यही हमारा आंसर हो जाएगा पहला का। अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जिसमें कह रहा है, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शिखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है तो उसे कितने रनों की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए हम इसको छोटे से आसान शब्दों में समझाएंगे तो कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी है जो 7 रन बना चुका है और उसे 10 रन बनाना है। ठीक है, तो 10 रन पूरे करने के लिए उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो हम बता सकते हैं कि 10 में से क्या करेंगे, 7 को माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये 10 में 7 घटता है तो ये होता है 3। मतलब कि इसमें क्या करना होगा, हमको घटाव करना होगा। तो 10,000 में से क्या करेंगे, 10,000 तो पहले हमको लिखना पड़ेगा। 10,000 में से 6,980 को घटा देंगे तो हो जाएगा 0 हासिल। 0 में 60 तो घटेगा नहीं, तो हासिल वाला अगर आप लोग को आता होगा तो जानते हैं कि कम रहता है तो हासिल लेकर के बनाते हैं। तो हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 60 घटा तो 2 हो जाएगा। ये इससे एक हासिल लिया तो ये हो गया 10, 10 में से एक ये हासिल लिया तो ये 10 हो गया, ये 9 बच जाएगा। और ये अगर इसको दे देता है तो ये 9 बच जाता है और ये हो जाता है 10। तो 10 में 60 गया तो 2, अब ये बच गया 9, 9 में से 9 गया तो हो जाएगा 0, ये बचा 9, 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा। मतलब कि 3,020 रन अगर उसे 10,000 पूरा रन करना है तो चाहिए 3,020, इसका एक तरह से आंसर हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो मैं स्क्रीन पर ला चुका हूँ। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी पहला नहीं, इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 का
तो इस प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? मान लीजिए आपके आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे चुनाव लोग लड़ते हैं, मुखिया हो, वार्ड हो, तो उसमें जो एक सफल प्रत्याशी होता है, अपनी प्रतिद्वंदी जो होता है, जो विपक्ष में चुनाव लड़ता है उसे प्रतिद्वंदी कहते हैं। उसको जब हराता है तो 1 वोट, 2 वोट या 10 वोट या किसी न किसी अंतराल से उसको हराता है। तो सफल प्रत्याशी जो है, कह रहे हैं 5,77,500 वोट प्राप्त किए, और उसका जो प्रतिद्वंदी था उसने प्राप्त किया 3,48,700। तो कितने मतों से जो सफल प्रत्याशी है यह चुनाव जीता? तो हम क्या कर लेंगे, इसमें भी हम क्या करते हैं, घटाव बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5,77,500, इसमें से घटाना होगा 3,48,700। चलिए हम इसको घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इकाई में से इकाई को घटाएंगे तो 0 में से 0 घटा तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 तो 0 हो जाएगा। 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 7 से हम क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 15। 15 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये बच जाएगा 6, तो 6 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो इसको भी क्या कर लेंगे, 7, इस 7 से क्या करेंगे, हासिल मांग लेंगे, तो ये हो जाएगा 17 आपका, सॉरी ये हो जाएगा आपका 16। और 16, क्योंकि 16 इसने हासिल मांग लिया था 5 इससे, तो ये बचा हुआ है 6, और 6 हासिल लेगा अपने बगल वाला 7 से, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 8। अब ये बचा 6, तो 6 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 2। अब उसके बाद इसको तो हासिल इसने दिया नहीं है, तो ये 5 ही है, 5 में से 3 घटाते हो जाएगा 2। तो इसने, जो सफल प्रत्याशी है, उसने 2,28,800 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराता है, मतों से। इस प्रकार इसे भी मैं अब हटा लेता हूँ। अब अगले क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अब चौथा क्वेश्चन जो है वह स्क्रीन पर ला चुका हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? तो क्या कह रहा है कि कुल मिलाकर, तो कुल मिलाना का मतलब होता है जोड़ना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो पहला सप्ताह में कितना बेचा और दूसरा सप्ताह में कितना बेचा, उसको एक साथ कर लेते हैं और उसको जोड़ देंगे, तो पता चल जाएगा कि कुल कितना उसने पहला और दूसरा सप्ताह मिला करके बेचा है पुस्तक। तो इसको लिख लेते हैं, 2,00,000, पहले इसे हटा देते हैं, 2,85,891। अब 2,85,891 में जोड़ना है हमको 4,07,768। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, तो 8 है, 1 हो जाएगा 9, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15, हासिल बचेगा 1, 1 इसके आगे में लिख सकते हैं। अब करेंगे, जोड़ देंगे तो 8 है, 1 9 हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 का 6 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, तो इसे भी आगे लिख सकते हैं इसके ऊपर, तो 5 1 6 हो जाएगा 6, और में 0 जोड़ना है, 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 6। अब देख रहा है कुल मिलाकर हो जाएगा 6,86,659 पुस्तकें उसने दोनों सप्ताह में मिला करके
बेचे हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते, पहले इसे हटा देते हैं। तो कह रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो इसमें पहले बड़ा और छोटा समझ लेंगे। तो सीधा समझिए कि 2,85,891 है ये, और ये है 4,07,68। तो इसे ही पता चल रहा है कि 2 लाख है और ये 4 लाख है, तो अंतर बहुत सारा है। तो 4 लाख वाला बड़ा होगा और 2,85,891 वाला छोटा होगा। इसके लिए करेंगे 2,85,891 लिख लेंगे, और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डैश दे करके 4,07,68। इसमें बताना है कि कौन बड़ा है, तो क्या करेंगे, जिधर बड़ा होता है उधर इसको घुमा देते हैं। मतलब ये होता है बड़ा जिधर रहता है उधर ये मार्क हो जाता है, ये दोनों जिधर रहेगा इसका मतलब है कि उधर बड़ा होता है। या इसे हम इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, और ये जो नोक वाला निकला हुआ होता है इसे बोलते हैं लेस देन। लेस देन मतलब इधर छोटा होता है और इधर जो एरो जिधर होता है उधर बड़ा होता है। अब इसे भी हम हटा लेते हैं, और पूछ रहा है आगे इसका कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई। तो कितनी अधिक होने के लिए इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला अंक संख्या में से छोटा वाला, मतलब जिस सप्ताह में ज़्यादा बिका उसमें से कम, जिस सप्ताह में कम बिका उसे हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटा लेंगे, तो इसे भी अब हम हटा रहे हैं, और इसको हम अब घटाव करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे कितना में से, तो जो बड़ा है उसमें से क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 4,07,68। इसमें से घटाना है हमको 2,85,891। तो घटाव का चिन्ह दे देते हैं। अब घटाते हैं तो हो जाएगा 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। 6 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे अपने बगल वाला से इससे, तो हो जाएगा 16। 6 है तो 6 है, अगर हासिल लेगा तो ये बन जाएगा 16। अब 16 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 7। अब ये बच गया 6, तो फिर 6 है तो हासिल लेगा अपने बगल वाला से, तो जीरो के पास तो कुछ है नहीं, तो क्या करेगा, ये अपने बगल वाला से लेगा। इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाला 4 से लेगा। तो 4 इसको देगा तो ये बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में से 1 हासिल है तो ये 10 बन जाएगा, और 10 में से इसको इसने दे दिया तो ये बन जाएगा 16, क्योंकि 6 बचा हुआ है। तो 6 बचा हुआ है तो बन जाएगा ये 16। 16 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 8। अब उसके बाद इस हासिल ये तो 10 हो गया, 10 में से 1 हासिल है तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें से इसने हासिल है तो ये दोनों बच गए 9। अब 9 में से 5 घटाते हो जाएगा 4, फिर 9 में से 8 घटाते 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, का है कि 4 ने इसको हासिल दे दिया है इसलिए 3 बच गया, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब बता सकते हैं कि कितनी अधिक बिक्री हुई, मतलब पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में, तो हो जाएगा 1,14,877 पुस्तकें। ये भी हो गया आपका डन, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। इसे भी हम करते हैं, हटा लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5वां की तरफ, उसे भी हम स्क्रीन पर ले आते हैं, इसको डायरेक्ट हटा देते हैं। अब मेरे सामने है ये 5वां क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है कि अंक को 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्या को अंतर ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है ये 5 अंक दिए हुए हैं जिसका प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो हम करते हैं, पहले छोटी संख्या बनाते हैं। छोटी संख्या, छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसमें से चुन लेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 6,
उसके बाद हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि कितना लिखा हुआ है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा पर कॉमा दे देंगे। हजार, 10,000 मतलब 23,467। ये छोटी संख्या बन गया। अब हम बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ी संख्या में इसको उल्टा कर देना है। उल्टा का मतलब जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद लिख लेंगे 4, इसके बाद लिख लेंगे 3, इसके बाद लिख लेंगे 2। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 76,000। 7 × 6 = 76 होता है। तो 76,432। अब इसका हम निकाल लेते हैं अंतर। अंतर का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, अंतर का मतलब होता है घटाव करना। क्या होता है? घटाव। तो हम इसको घटाव कर लेंगे। तो सामने सामने लिख करके घटा सकते हैं, या हम इसे हटा करके घटा देते हैं। बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, 76,432। उसके बाद करते हैं, इसमें से घटाते हैं, 23,467। ये छोटी संख्या इसमें से घट जाएगा, तो हो जाएगा 12। 2 में से 7 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसको हासिल लेंगे इसके बगल वाला से, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 5। अब उसके बाद ये बचेगा 2, तो हासिल लेगा तो हो जाएगा फिर 12। 12 में से 6 घट जाएगा तो हो जाएगा 6। अब ये बच गया 3, तो 3 क्या करेगा, हासिल लेगा अपने बगल वाला से, क्योंकि 4 घटेगा तो नहीं इसमें से, तो हासिल लेगा तो हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 9। अब ये बच गया 5। 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2। अब ये बच्चा ये तो इसमें से हासिल लिया ही नहीं है, तो 7। 7 में से 2 घटा तो 5। तो ये हो जाएगा 52,965 आंसर। ये अब छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? तो सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि 2006 में मतलब जनवरी में कितना दिन था। तो सबको पता है कि जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है। वो किसी भी साल का हो, जनवरी जो होता है वो कितना दिन का, 31 दिन का होता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको क्या करेंगे, एक मशीन औसतन एक दिन में अगर 2800 पेज मतलब 2,825 पेज बनाती है, तो क्या करना है हमको, 31 दिन से इसमें गुना कर देंगे। तो 31 दिन का निकल जाएगा कि 2006 में जनवरी में 31 दिन था, तो 31 दिन का हमको निकालना है कि कितना मशीन या मशीन जो है वह पेच बना लेती है। तो क्या करेंगे, हम इसको गुना कर लेते हैं। पहले इसको हटाते हैं और गुना करेंगे कितना में, 2825 में, या 2,825 में। कितना से गुना करना होगा, 31 से गुना करना होगा हमको। तो क्या कर लेते हैं, 5 एकम 5, फिर 2 एकम 2, 8 एकम 8, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 5 को 3 से, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 2 हो जाएगा। सॉरी, 5 तिहाई 15, 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। 3 दुनाई 6 और 1 हो जाएगा 7। अब यहाँ तो हासिल बचेगा नहीं, तो 8 को 3 से गुना कर 8 तिहाई 24 का 4 हो जाएगा, हासिल बचेगा इसमें 2। तो अब आगे करेंगे 2 को 3 से, तो 2 तिहाई 6, हासिल बचा हुआ है 2, तो 6 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 8। चाहे तो आप हासिल को ऊपर लिखते चले जा सकते हैं। अब इसे हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 से 2 7 हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अब इसको 8 लिखना है तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा टोटल 8, मतलब 8 पर 7 87,575 हो जाए। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छे ढंग से,
8,000 नहीं, 87,575।